नमस्कार दोस्तों, हेल्थ अलर्ट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम यहाँ पर सावित्री हॉस्पिटल के अंदर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि सिंह और डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह, और दोनों बेहतरीन किस्म के डेंटिस्ट हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डॉक्टर अंजलि सिंह BDS MDS हैं और इन्होंने KGMU में काम किया हुआ है और अब यही यहाँ पर अपने होम टाउन देवरिया में कार्यरत हैं। और उसके साथ में डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह BDS हैं जो IMS BHU वाराणसी से इनकी स्टडी हुई है और ये भी यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके की दांत से संबंधित समस्याएं आती हैं लोगों के अंदर, और यहाँ पर सावित्री हॉस्पिटल में किस तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं और क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं और देवरिया में कहीं और। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अंजलि सिंह से और इनसे जानते हैं कि आजकल देवरिया में हमारे इनके पास किस तरीके के मरीज आ रहे हैं दांतों की समस्याओं को लेकर और किस तरीके से उनका समाधान यहाँ पर किया जा रहा है और क्या क्या सजेशंस और क्या क्या टेक्निक है जिनका यूज़ करके उनका इलाज किया जा रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच। अब प्लीज़ हमें बताइए कि किस तरीके के मरीज आ रहे हैं देवरिया में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं देवरिया में दांत से संबंधित लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता थी नहीं, अब थोड़े लोग अवेयर हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू आपको यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे ये आपने सही कहा है कि दांत की अवेयरनेस है नहीं यहाँ पे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को बताएं कि इतना एक्सट्रीम कंडीशन होने से पहले वो हमारे पास अगर विज़िट कर जाएं, जैसे वो नॉर्मल रूटीन चेकअप कराते हैं, अगर वो डेंटल चेकअप भी हमेशा कराते रहें तो इतना एक्सट्रीम कंडीशन नहीं आएगा कि हमें उनके दांत निकालने पड़ेंगे या तो हमें नसों का इलाज करना पड़ेगा। अगर वो पहले आ जाते हैं तो हम उन दांत को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट दांत के बारे में इतना अवेयर नहीं है कि हाँ अगर मेरे दांत बाहर हैं तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा या मेरे दांतों में दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। एक रूटीन चेकअप वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो हमें इसलिए पेशेंट को हमेशा अवेयर करना है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन होने से पहले यहाँ आ जाए। जी। तो और दूसरा एक मेरा क्वेश्चन था कि किस तरीके की बीमारियां जो हैं जो इनिशियल लेवल पे अगर लोगों को होती हैं तो तुरंत के तुरंत उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए, उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए कि क्या क्या रोग या फिर क्या क्या समस्याएं अगर दिखें, लक्षण दिखाई दे तो रोगी को तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंट हमारे पास आता है कि उसके दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्द वो एक दिन में बना है। पहले से उसमें कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ हुई हैं या ऐसे दांतों की सफाई नहीं होते है, पेशेंट जागरूक नहीं रहता है कि हाँ मैं दांतों की सफाई करनी है, तो उसके वजह से कैविटी हो जाती है, तो पेन के वजह से आता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ पेन के वजह से ही पेशेंट आए हमारे पास। एक यहाँ पे मिथ है कि जैसे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या कुछ हैं तो वो हम 12 साल के बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम पेशेंट को एट दी अर्लीस्ट दिखा सकते हैं। आप पेशेंट को अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत है तो हम यहाँ पे जबड़े का इलाज भी करते हैं, दांतों का इलाज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 6 साल का बच्चा आए तो उसको ऐसे रोक देंगे कि हाँ अगर उसके जबड़े में दिक्कत है कि नहीं आप 12 साल पे आइए। हम तुरंत उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको शुरू कर देंगे। बाकी यहाँ पे एडवांस इक्विपमेंट है। हम यहाँ पे जो अभी ट्रेंड में चल रहा है अलाइनर्स वगैरह, हम उसके लिए भी यहाँ पे पेशेंट को जो इनविजिबल की पेशेंट को दिक्कत होती है कि हम ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। और इसमें हमारे मतलब ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो हम अलाइनर्स से भी कुछ केसेस करना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। बाकी यहाँ पे एडवांस एड्स हैं जो कि डॉक्टर सौरभ आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब डॉक्टर सौरभ से ही बात करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए इनके साथ एक मरीज भी हैं और सबसे पहले ये जो यहाँ इतनी सारी मशीनरी लगी हुई है इसके बारे में भी हम समझेंगे, किस तरीके से यहाँ पर इलाज होता है इसके बारे में भी समझेंगे, और हमारे पीछे भी हम कुछ यहाँ पर मशीन देख पा रहे हैं उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ अलर्ट पर। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक्चुअली डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह BDS BHU से हूँ। और जैसा कि मैम ने कहा कि
जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो ज़्यादातर ग्रॉसली कैरियर्स एकदम जब टूथ की कंडीशन एकदम ख़राब हो जाती है तब आते हैं। तो मैं अपने लिए यहाँ पे जो चेयर में है इंट्राओरल कैमरा फिट करवा के रखा हूँ, जिसमें हम पेशेंट को पूरे अच्छे से दिखाते हैं कि आपकी बीमारी का प्रोग्रेशन किस स्टेज पे पहुँच गया और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उसका जो ट्रीटमेंट है सारा प्रोसीजर हम इसमें बताते हैं पेशेंट। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जनरली हम देखते क्या है कि जब कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो ग्लास से वो खुद सारा कुछ चेक कर लेते हैं, ओरल बता देते हैं कि हाँ आपको ये समस्या है। लेकिन यहाँ पर इस कैमरे की वजह से मरीज को भी प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपको ये समस्याएं हैं और अगर आपने इलाज नहीं कराया तो आपकी ये समस्या कितनी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अभी डॉक्टर साहब अगर आपके पास ये मरीज हैं, ये बताइए हमें कि किस तरीके का इलाज हो रहा है अभी इनका यहाँ पर। एक्चुअली ये पेशेंट बहुत ही थोड़ा सा नॉलेज है इसको अच्छे से, तो ये हर 6 महीने पे विज़िट करती है। इसके दांतों में ना कैलकुलस की समस्याएं हैं थोड़ी सी, तो मैं एक्चुअली इनको ना थोड़ा सा इंट्राओरल कैमरे पे दिखाता हूँ कि आपको क्या कंडीशन है। वैसे कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है क्योंकि एक्चुअली पेशेंट बार बार विज़िट करती है हमारे पास। जरा मुँह खोलो आप। देखिए जैसे ही ना पेशेंट के ये जैसे कैमरे में पूरा दिख रहा है आपको, मुँह खोलो जी, बताइए पीछे आप। देखिए ये कैलकुलस पूरा अच्छे से देख रही है ना प्रॉपरली। तो अब इससे पेशेंट को पता है कि अब मतलब ब्लीडिंग गम क्यों हो रहा है, मुंह से ब्लीडिंग क्यों आ रही है, बैड ब्रीथ क्यों हो रहा है, तो वो मैं पेशेंट को अच्छे से इसमें एजुकेट कर सकता हूँ। अब इसके आगे का प्रोसीजर मैं पेशेंट को बताऊँगा तो वो अच्छे से अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाता है। और एक चीज़ और हमने देखने को मिला है कि लोग ब्रशिंग का जो टेक्निक है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और बहुत डॉक्टर्स जो हैं वो अवेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन हमारी इनिशियल टाइम पे बातचीत हो रही थी तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि यहाँ पर लोगों को इस बारे में भी एजुकेट किया जाता है कि आप ब्रशिंग का टेक्निक जो है वो सही तरीके से करें जिससे आपके दांतों में वो प्रॉब्लम ना आए। और डॉक्टर साहब हमें और भी जो यहाँ पर मशीन लगी हुई है उनके बारे में भी प्लीज़ बता दीजिए आप क्या क्या है। ये हमारे पास ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये एक्सरे मशीन है। ये एक्चुअली पोर्टेबल है और डिजिटल, तो इसमें इसका एडवांटेज ये है कि इसका जो एक्सरे का जो डिसएडवांटेज होता है जैसे कि वो 90% कम हो जाता है, 10% ही इसका असर पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, पोर्टेबल है, हैंडी है और पेशेंट पे हम अच्छे से लुक मतलब अच्छे से पोजीशन करके एक्सरे ले लेते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये ऑटोक्लेव B क्लास है। इसमें हम स्टरलाइजेशन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के एक ही इंस्ट्रूमेंट में सारा कर सकते हैं। जी। तो एक तरीके से अगर हम कहें कि सावित्री हॉस्पिटल का जो डेंटल डिपार्टमेंट है वो हर एक तरीके से इक्विप्ड है। यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, तो अगर आपको कभी भी दांतों से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप एक नाम आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको सावित्री हॉस्पिटल में आकर एक्सपर्ट डॉक्टर से दिखाना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इक्विपमेंट्स भी सारे हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे भरी हुई हैं। तो आपको यहाँ पर आकर ही अपने दांतों का इलाज कराना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके दांतों में किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको दिखाई दे रही है या फिर अगर आपको संदेह भी है कि आपके दांत में कोई समस्या है तो आप यहाँ पर किसी डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। खुद से उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। अगर दर्द है तो मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा लेने से बेटर है कि आप डेंटिस्ट के पास आएँ, आपको सही कारण भी पता चलेगा और सही उपचार भी मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप हमारे साथ हेल्थ अलर्ट पर जुड़े। और एक बार फिर हम हमारे डॉक्टर्स को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने अपना समय दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ में चलिए हम डॉक्टर अंजलि से भी यहाँ पर विदा लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ आने के। हम कोशिश मतलब चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग में जागरूकता हो और वो हमारे पास वो आए दिखा। तो दोस्तों आप सबसे बस यही कहना है एंड में कि अगर आपके दांतों में कोई भी समस्या है, अगर वो इनिशियल स्टेज पर भी है, तब भी आपको डॉक्टर के पास ही आकर उसका इलाज कराना चाहिए। अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तब भी आप सीधे डॉक्टर के पास आइए। और जैसा कि सावित्री हॉस्पिटल के बारे में मैंने बोला कि यहाँ का जो डेंटल डिपार्टमेंट है वो फुल्ली इक्विप्ड है और यहाँ पर अलाइनर टेक्निक के द्वारा भी आपके दांतों का इलाज किया जाता है। यानी कि आपके पास कोई भी समस्या है आप सीधे यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर कि आप हमारे साथ रेडियो रंग के साथ हेल्थ अलर्ट पर लगातार जुड़े हुए हैं
और हम आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं या जो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर से सजेशन लेना हो, वो सारा कुछ हम आपके लिए लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सबसे एक बात कहनी है एंड में कि आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज रेडियो रंग के नाम से है, और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल भी है जो कि रेडियो रंग के नाम से ही, आप उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।